क्लास में आप सभी को यूट्यूब पर मेरा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जो प्राइमरी एमीन बनाने का एक विधि है, इसके बारे में, और फिर इससे जो एमीन बनाने की अन्य विधियाँ हैं उसके बारे में जाने थे। और कुछ दिनों से ये चूँकि क्लास बंद था, तो आज हम लोग यहाँ पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, यानी एमीन का गुण। तो यहाँ एमीन के गुणों में दो आ जाएगा, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो पहले हम लोग यहाँ भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे, इसके बाद फिर रासायनिक गुणों की। तो एमीन के भौतिक गुण में चूँकि हम जानते हैं कि एमीन का जो मेंबर है वो मिथाइल एमीन है, इथाइल एमीन है, प्रोपाइल एमीन, ब्यूटाइल एमीन, पेंटाइल एमीन, इस तरह से वो है। तो इसका जो लोअर मेंबर है, अर्थात जो कम कार्बन परमाणु वाला जो एमीन है, जो मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन के नाम से जाना जाता है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और 3 या अधिक कार्बन परमाणु वाले जो एमीन है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि जो हायर वंश होगा, जो अधिक कार्बन परमाणु वाले जो एमीन है, वो आपको ठोस अवस्था में पाया जाता है। फिर इसमें क्या है कि जो मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन है, ये जल में घुलनशील होता है, चूँकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है जल के साथ, इसलिए जल में घुलनशील होता है। जबकि जो हायर कार्बन परमाणु वाले जो एमीन होता है वो जल में अघुलनशील होता है। फिर एमीन का जो गंध होता है वो सड़ी हुई मछली के समान होता है। तो ये सभी के सभी इसके भौतिक गुणों में आ जाता है। पुनः एक बार हम लोग इसको रिपीट कर ले कि एमीन के भौतिक गुणों में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और जो 3 या अधिक कार्बन परमाणु वाले जो एमीन होगा वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि अधिक कार्बन परमाणु वाले जो एमीन है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। फिर इस एमीन में सड़ी हुई मछली की तरह गंध होता है, और इसका जो शुरू का जो मेंबर है मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन, ये जल में घुलनशील होता है, चूँकि ये जल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। जबकि जो फिनाइल एमीन है या एराइल एमीन, जिसको एनिलीन के नाम से जाना जाता है, वो रंगहीन ठोस होता है। अगर हम इसको हवा में एक्सपोज कर देते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे वो रंगीन बन जाता है। तो ये सभी के सभी इसके मुख्य रूप से भौतिक गुणों में आ जाता है, जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। अब मुख्य रूप से इसका रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये जानते हैं कि इसका कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात ये एमीन एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक किस किस कंपाउंड से अभिक्रिया कर करके ये क्या प्रदान करता है। तो यहाँ ए में भौतिक गुण हो गया, और बी में यहाँ लिखते हैं रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, या इसको हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन। एमीन के रासायनिक गुण का मतलब हुआ एमीन के रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन या केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन। तो एमीन का जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें पहला इसका बेसिक कैरेक्टर है। चूँकि एमीन है वो बेस की तरह इस्तेमाल करता है, चूँकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी वर्तमान होता है, यह बेस की तरह कार्य करता है। अतः यह अम्ल से अभिक्रिया करके साल्ट का निर्माण करता है। तो यहाँ पहला में हो जाएगा इसका बेसिक कैरेक्टर, यानी कि इसका क्षारीय गुण हुआ। एमीन्स react with acid to form salts। बेसिक कैरेक्टर का मतलब हुआ यानी कि क्षारीय गुण। यहाँ कहता है कि एमीन रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट, अर्थात एमीन अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। चूँकि ये बेसिक गुण इसका कहलाता है, कोई भी बेस अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। तो यहाँ हम एमीन लेते हैं RnH2, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अम्ल का मतलब हुआ HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड, इसके जगह पर हम हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये सब ले सकते हैं, चूँकि X यहाँ हैलोजन है।
तो ये एमीन है, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक जोड़ा इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये एसिड से अभिक्रिया करके यहाँ साल्ट का निर्माण करता है। ये एमीन हाइड्रोहैलाइड हो गया, ये साल्ट बन जाता है। यहाँ अगर हम इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं तो ये हो गया मिथाइल एमीन और ये HCl हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 NH3 Cl माइनस यहाँ हो जाएगा। तो होगा मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड और ये कंपाउंड हो गया आपको मिथाइल एमीन। तो इसका पहला रिएक्शन है जिसमें कहता है इसका बेसिक कैरेक्टर अर्थात ये क्षारीय गुण। तो कोई भी क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है तो यहाँ एमीन पर एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है, जिसके कारण ये अम्ल से अभिक्रिया करके साल का निर्माण करता है। तो ये एमीन है, ये हाइड्रोहेलस एसिड है, तो ये यहाँ साल का निर्माण कर रहा है। अगर यहाँ मिथाइल एमीन लेते हैं तो मिथाइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण करता है, साल का निर्माण करता है। अगर यहाँ पर हम इथाइल एमीन C2H5 अगर NH2 लेते हैं तो ये HBr से भी कर सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5 NH3Br माइनस। ये हो गया इथाइल एमीन हाइड्रोब्रोमाइड। तो इस तरह से यहाँ एमीन ये अम्ल से अभिक्रिया करके ये लवण का निर्माण करता है। अब इसके दूसरे गुणों में जानते हैं कि क्या कहता है, किस चीज़ से अभिक्रिया करता है। इसका दूसरा हो जाएगा रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ ये कैसे अभिक्रिया करता है। एमीन जो है वो एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर प्राइमरी एमीन एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन और क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन एंड क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। अर्थात जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ किया जाता है तो सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन और क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका हम कुछ लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो फिर इसका जानते हैं इसका रिएक्शन कि किस तरह से ये सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन और क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का निर्माण करता है। तो यहाँ प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला हो जाता है RNH2, एल्काइल हैलाइड का हो गया RH। तो यहाँ जब अभिक्रिया ये करेगा तो यहाँ NH और प्लस HX यहाँ निकल जाएगा। ये प्राइमरी एमीन हुआ, यानी कि ये 1 डिग्री एमीन है। तो 1 डिग्री एमीन एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर यहाँ 2 डिग्री एमीन का निर्माण करता है, अर्थात सेकेंडरी एमीन का निर्माण करता है। और फिर ये 2 स्टेप और आगे बढ़ेगा, ये सेकेंडरी एमीन पुनः एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर यहाँ टर्शियरी एमीन का निर्माण करता है। और ठीक इसी तरह से यहाँ इसका हाइड्रोजन और इसका X चला जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड चला जाएगा, ये 3 डिग्री एमीन हो गया। इसको टर्शियरी एमीन के नाम से जाना जाता है। ये एक स्टेप में और रिएक्शन ये जाएगा, यहाँ लिखेंगे टर्शियरी एमीन, फिर यहाँ RH, ये 3 स्टेप में जाएगा।
ये क्वार्टरनरी अमोनियम साल का निर्माण करता है। तो यहाँ एमीन आपको एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर ये सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन और क्वार्टरनरी अमोनियम साल का निर्माण करता है। यहाँ एल्काइल ग्रुप अगर हम लेते हैं मिथाइल या इथाइल, कुछ भी हम ले सकते हैं एल्काइल ग्रुप, तो मिथाइल एमीन हो जाएगा। यहाँ पर भी हम मिथाइल ले सकते हैं, अलग भी लिया जा सकता है इसको। तो यहाँ जो ग्रुप लेंगे, यहाँ ग्रुप लेंगे, इसी के अनुसार यहाँ पर सजाते चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम आर के जगह पर मिथाइल लेते हैं तो मिथाइल एमीन हो गया, ये मिथाइल हैलाइड हो गया, तो डाई मिथाइल एमीन हो जाएगा जो सेकेंडरी एमीन कहलाएगा। फिर इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है, पुनः यहाँ एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया करके ये टर्शियरी एमीन प्रदान करता है। इसमें होता क्या है कि इसका एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के साथ वहाँ हाइड्रोजन हैलाइड चला जाता है और ये एल्काइल ग्रुप उस बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ एमीन हम देख रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड से इस तरह से अभिक्रिया करता है। इसका दूसरा रिएक्शन हुआ। अब जो एमीन का एसाइलेशन होता है, तीसरा में हम लिख सकते हैं एसाइलेशन। एमीन का जब रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ या एसिटाइल हैलाइड के साथ करते हैं, अर्थात एसिड हैलाइड के साथ, इसका एसाइलेशन होता है और एन एल्काइल एसिटामाइड का निर्माण करता है। react with acetyl chloride to form N-alkyl acetamide. This is known as acylation of amine. एमीन की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है तो एन एल्काइल एसिटामाइड प्राप्त होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन ऑफ एमीन, अर्थात इस रिएक्शन को एमीन का एसाइलेशन कहा जाता है या सिंपली हम एसाइलेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ एमीन हुआ आपको RnH2, इसकी अभिक्रिया हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ करते हैं। यहाँ रिएक्शन को सजाकर लिखने के लिए यहाँ पर हम इसको CH3COCl लिख दिए हैं। एसिटाइल क्लोराइड है ये, एसिड हैलाइड है ये हो गया आपको प्राइमरी एमीन। इसका एक हाइड्रोजन परमाणु, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु और इसका क्लोरीन ये निकल जाता है। तो यहाँ एन एल्काइल एसिटामाइड, इस कंपाउंड का नाम हो जाता है एन एल्काइल एसिटामाइड। एन एल्काइल एसिटामाइड, ये प्राइमरी एमीन हुआ। इसका हाइड्रोजन एटम, इसका क्लोरीन एसिड चला गया और ये एसिटाइल क्लोराइड है। तो ये एन एल्काइल, चूँकि वहाँ एन से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इस कंपाउंड का नाम यहाँ हो जाता है एन एल्काइल एसिटामाइड। चूँकि यहाँ CH लगा हुआ है इसलिए CONH2 ग्रुप हो गया, इसलिए एमाइड ग्रुप यहाँ पर जाता है। तो यहाँ एमीन का क्या होता है, एसाइलेशन होता है। अब यहाँ R के जगह पर अगर हम CH3 लेते हैं, फिर ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा N मिथाइल एसिटामाइड। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एन मिथाइल एसिटामाइड। ये हो गया आपको मिथाइल एमीन। ये हो गया आपको एसिटाइल क्लोराइड।
तो इस तरह से और भी रिएक्शन लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम अगर इथाइल ग्रुप देते हैं तो ये इथाइल एमीन हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी एसिड ग्रुप का हम कंपाउंड ले सकते हैं। तो यहाँ तीसरा रिएक्शन इसका हुआ एसाइलेशन, जो एमीन का एसाइलेशन ये कहलाता है। इसके बाद फिर कुछ रिएक्शन इसमें और भी है, ये नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ अल्कोहल का निर्माण करता है, नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है और फिर यहाँ वाटर मोलिकुल का यह निर्माण करेगा। तो एमीन यहाँ नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नाइट्राइट है, जिसको नाइट्रस एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये प्राइमरी एमीन नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया कर यहाँ अल्कोहल बनाता है, फिर नाइट्रोजन गैस बनाता है और फिर यहाँ वाटर मोलिकुल बनाता है। तो ये सब इसका कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें आपको एमीन जो है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ भी ये अभिक्रिया करता है। तो ये सल्फोनामाइड का निर्माण करता है। यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन निकल जाता है HCl। तो ये सल्फोनामाइड है, ये जो कंपाउंड हुआ वो सल्फोनामाइड है, जो एक ड्रग्स है। तो ये सभी के सभी एमीन का प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभी हम लोग इस क्लास में एमीन का भौतिक गुण और रासायनिक उनके बारे में जाने हैं। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है आपको एरोमेटिक एमीन, जिसमें एनिलीन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी के सभी अभी तक हम लोग एलिफैटिक एमीन के बारे में पढ़ रहे थे, और हर एक चैप्टर में एलिफैटिक के बाद फिर एरोमेटिक ही पढ़ना है। जैसे से पिछले जितने क्लास हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में, जिसमें एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग एक अलग क्लास को तैयार करेंगे। एरोमेटिक एमीन के लिए इसको एनिलीन कहा जाता है, एराइल एमीन कहा जाता है, एनिलीन के नाम से जाना जाता है। उसके बनाने की विधि और फिर गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।